वीर को कहूँ नियम सारे सुकेवली श्रुत केवली हरि कथित। गाथा 31 हो गई थी, 32 नंबर की गाथा। 67 नंबर का पेज 66 67। जीवादुपोकला दन्ति गुणाज्यामि संपदा समया लोयायासे सन्तिया भट्टो सोहवे कालो से समय संख्यानन्ति गुणा करी चर्चा है निश्चय काल की, है ना। व्यवहार काल और निश्चय काल। बोर्ड पे लिखूं, समझ में आ गया? थोड़ा सा बना गोष्ठी आना, इसको मिटाइए। क्या कहा कि अवजीव से तथा पुद्गल से भी अनंत गुणे समय है, और जो लोकाकाश में है वह परमार्थ काल है। ठीक, क्या कहा? अब जीव से तथा पुद्गल से भी अनंत गुणे समय है, और जो लोकाकाश में है वह परमार्थ से कौन है? काल है। ठीक, तो काल में जो कहा लिखिए, बनेगा? अच्छा, जो ये वाली गाथा है इसमें किसकी चर्चा आई? निश्चय काल की। तो अपन ये कह सकते हैं कि पहले निश्चय काल और बाद में व्यवहार काल, पहले व्यवहार काल और बाद उसके पहले निश्चय काल, ऐसा क्यों? बता सकते हैं? पहले निश्चय काल कहा, पहले किसको कहा? पहले व्यवहार काल को कहा, उसके बाद निश्चय काल को कहा। तो ऐसा क्यों कहा? काल में पहले काल का नाम क्या है? व्यवहार काल। और दूसरे का नाम
मास, ऋतु और अयन, ये तो हुए व्यवहार काल। अब इसमें कौन है? निश्चय काल। आज किसकी चर्चा है? निश्चय काल। तो निश्चय काल में क्या कहा कि जीव राशि और पुद्गल राशि से अनंत गुणे, क्या कहा? जीव राशि और पुद्गल राशि से अनंत गुणे हैं। कौन? समय। इसकी तो किसकी चर्चा आ गई है? समय। तो अपन इसको समझ चुके, मतलब समय की दो बात आई। समय की डेफिनेशन क्या है? बोलिए। जो एक परमाणु को लांघे, जो परमाणु को लांघे, क्या आया था? जो परमाणु को लांघे, वह भी कौन है? समय। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? जो जीव राशि से और पुद्गल राशि से अनंत दूर है ना। किस किस से? जीव पुद्गल से कैसे हैं वे? अनंत दूर। समझ में आया? ये किसकी परिभाषा है? समय की। अब उसके बाद क्या कहा कि लोकाकाश के प्रदेशों में पृथक पृथक स्थित है, वह काल परमार्थ है। ये कहाँ पर स्थित है? कि लोकाकाश में पृथक पृथक स्थित है। आ गया समझ में? ठीक है, बस इतना ही कि लोकाकाश के प्रदेश में कौन है? निश्चय काल। कौन सा? निश्चय काल। व्यवहार काल में किसका बता सकते हैं आप? घड़ी घंटा। ठीक है ना। तो समय निमिष काष्ठा, उसके बाद हाँ घड़ी घंटा आ जाए। आया? इतनी बात समझ में आई? देखिए ये हो गई कौन सी गाथा? एक अपन ने दो चीज पढ़ ली आज। ठीक, एक 31 नंबर की गाथा और 32 नंबर की गाथा का सारांश। किसका सारांश है ये? 31 और 32। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कहा? हाँ, अब आगे पढ़ते हैं 33 नंबर की टीका। हो गई ना? टीका ये है कि यह मुख्य काल के स्वरूप का कथन है। जीव राशि से और पुद्गल राशि से अनंत गुणे हैं। कौन? समय। कालानु लोकाकाश के प्रदेशों में पृथक पृथक स्थित है, वह काल परमार्थ है। वह काल परमार्थ है। वह काल कौन सा है? परमार्थ है। ये किसका हो गया? 31 और 32। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा कि आगे इधर 35 नंबर, जीवादि परिवर्तन कारणम अमेकालो ब्रह्मादि चौड़महं सगुण परिचया होन्ति ते जीव पुद्गल आदि का परिणमने कारणे काल हैं। धर्मादि चारे स्वभाव गुण पर्याय अंत त्रिकाल है। अब इसमें क्या कहा कि जीवादि द्रव्यों का परिवर्तन का कारण काल है। जीवादि द्रव्यों का परिवर्तन का कारण कौन है? काल है। और धर्मादि चार द्रव्यों का स्वभाव गुण पर्याय होते हैं, है ना। किसके स्वभाव गुण पर्याय होते हैं? धर्मादि द्रव्यों के। कौन है ना? जीवादि द्रव्यों के परिणमन में तो कौन निमित्त होता है? काल द्रव्य, है ना। ये तो कल समझ में आया ना कि अपनी अपनी नई साड़ी पुरानी हो गई तो कैसे हो गई? काल द्रव्य के निमित्त से। छोटे से बच्चा था, बड़ा हो गया, कैसे हो गया? काल द्रव्य के निमित्त से। आए? तो वो हो गया काल द्रव्य। अब यहाँ पर ये कहना है, फिर क्या कहा कि धर्मादि चार द्रव्यों को स्वभाव गुण पर्याय होते हैं। धर्मादि चार द्रव्यों को क्या होते हैं? स्वभाव गुण पर्याय। देखिए टीका, यह कालादि शुद्ध अमूर्त अचेतन द्रव्यों के निज स्वभाव गुण पर्यायों का कथन है ना। किस किस की चर्चा चल रही है? कि
कालादि शुद्ध अमूर्त अचेतन द्रव्यों के निज स्वभाव गुण पर्यायों का कथन है। मुख्य काल द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश की 5 अस्तिकायों की पर्याय परिणति का हेतु होने से उसका लिंग परिवर्तन है, अर्थात काल द्रव्य का लक्षण वर्तना हेतुत्व है, ऐसा यहाँ कहा। क्या कहा कि जो 5 द्रव्य है उस 5 द्रव्य के पर्याय की परिणति का हेतु, 5 द्रव्य की पर्याय की परिणति का हेतु कौन है कि वहां पर कहा कि वह काल द्रव्य। ठीक, अब धर्म, अधर्म, आकाश, काल को स्वजातीय या विजातीय बंध का संबंध ना होने से, है ना, जो धर्म, अधर्म, आकाश और काल है उनको क्या नहीं होता कि स्वजातीय और विजातीय बंध का संबंध ना होने से उन्हें विभाव गुण पर्याय नहीं होती। आया, किसकी बात चल रही? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, मतलब जो 4 द्रव्य हैं उनके क्या नहीं होता कि ना तो सजातीय स्वजातीय बंधन होता है ना विजातीय बंधन होता है। स्वजातीय बंधन क्या है? जो समान है। स्वजातीय बंधन मतलब समान समान पुद्गल परमाणुओं का बंधना, उसका नाम स्वजातीय। पुद्गल पुद्गल समान द्रव्य का बंधन उसको कहेंगे स्वजातीय, और विरुद्ध जाति का बंधन उसको क्या कहेंगे? विजातीय। मतलब जीव और पुद्गल, है ना, तो जीव और पुद्गल में तो विजातीय बंधन है और पुद्गल पुद्गल का स्वजातीय बंधन, ठीक, लेकिन जीव जीव का स्वजातीय बंधन नहीं है। पुद्गल पुद्गल का तो स्वजातीय बंधन भी है और विजातीय बंधन भी। पुद्गल ज्यादा बंधन करने में कैसा है? पावरफुल है ना, ये कहें स्मार्ट है। क्यों है वो स्मार्ट? वो किस किस का बंधन कर ले रहा? किस से बंधन कर ले रहा? कि वो जीव से भी बंध जाता है और अपनी जाति के पुद्गलों से भी बंध जाता है। आया, अपन कहें गोष्ठी मित्रों से तो बंधते हैं, अपन मित्रता करते हैं तो बंधते कि नहीं बंधते? सही है कि गलत? सही है। तो कहना है कि मित्रता जो होती है वो विभाव गुणों से होती है, वो स्वभाव गुणों से नहीं होती। वो जीव से नहीं बंधते, वो किससे हुए? वो विभाव गुणों से हुए। इसलिए जीव जीव का बंधन वैसा नहीं होता जैसे पुद्गलों का पुद्गल से होता है ना। कह सकते हैं कि साधर्मी होते हैं, है ना, सगे संबंधी होते हैं, फिर वो और व्यवहार का व्यवहार हो गया, दूर चला गया, है ना। समाज के लोग कहना, सोसाइटी के लोग कहना, ये सब क्या हो गया? इसको भी बंधन किसी अपेक्षा से कहा जाता है। कि अपन कहाँ रहते हैं कि सिंगोड़ी के लोग, कहाँ के लोग? सिंगोड़ी के लोग, है ना। तो सिंगोड़ी के लोग में कौन कौन आ जाएंगे? जितने सिंगोड़ी में रहते हैं सारे सिंगोड़ी के लोग आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? है ना। तो किसके किसके लोग हो गए? सिंगोड़ी के लोग हो गए। आया समझ में? तो इसलिए यहाँ पर कहा कि मुख्य काल द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तो किसकी बात हो गई? काल द्रव्य की। किसकी बात है? काल द्रव्य की। कि काल द्रव्य जो है वो 5 द्रव्य, कौन कौन सा? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। तो ऐसे जो 5 द्रव्य हैं, इन 5 द्रव्य की पर्याय की परिणति का हेतु, मतलब जैसे ये उंगली है, 5 उंगली है, और 5 उंगली में क्या हुआ कि 5 उंगली में अपन ये कहें कि ये क्या हो रही है कि ये फोल्ड हो रही है। तो किसके कारण फोल्ड हो रही है? किसके कारण फोल्ड हो रही है? ये 5 उंगली है और ये 5 उंगली फोल्ड हो रही है, तो फोल्ड होने में कौन निमित्त है? कि यहाँ काल द्रव्य निमित्त। हाँ, धर्म द्रव्य से कहेंगे कि चल रही है, गति में निमित्त, पर परिणामन में निमित्त कौन है? कि वो ऐसी आकृति में थी और ऐसी आकृति हुई। देखो, चलना ऐसा होता है, चलना ऐसा ऐसा भी होता है, पर अभी कहना है कि आकृति में चेंजेस, उसका नाम है परिणमन, पर्याय परिणति का हेतु। आया? तो ये कहना है कि ये पर्याय परिणति का हेतु होने से उसका लिंग परिवर्तन है, ऐसा यहाँ कहा है। लिंग परिवर्तन है मतलब काल द्रव्य का लक्षण वर्तना हेतुत्व। समझ में आया?
कौन सा सैनन? असम प्राप्त सपाटी का सैनन। कौन सा सैनन? असम प्राप्त सपाटी का सैनन। उसके कारण वो कैसी हो रही? ऐसी फोल्ड हो रही। ठीक दीदी वो भी लगा सकते हैं धर्म धर्म आकाश काल, इसमें नहीं होगा क्या? 5 द्रव्य नहीं होंगे इसमें? नहीं, इसमें 5 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल कैसा? अब जैसे फोल्ड हुए, हाँ, परिणमन में। तो अभी ये कहना है कि ये 5 उंगलियां हैं, तो अभी वर्तना में तो काल द्रव्य को यहाँ खड़ा कर दिए और काल द्रव्य यहाँ 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 उसके प्रदेश खड़े कर दिए। और ये यदि उंगलियां फोल्ड हुई मतलब 5 द्रव्य फोल्ड हुए या 5 द्रव्य में पर्याय में परिणमन हुआ, तो जिस समय 5 द्रव्य के पर्याय में परिणमन हुआ उसी समय यहाँ पर कौन था? कि यहाँ काल द्रव्य निमित्त था। कौन निमित्त था? काल द्रव्य निमित्त। क्योंकि वहीं के वहीं आकाश में व प्रदेश में कौन स्थित है? कि वहाँ काल द्रव्य है ना। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात क्या कही? कि धर्म अधर्म आकाश और काल 4 चीज लिया। कौन सी? कि धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। तो इनको स्वजातीय और विजातीय बंध का संबंध ना होने से ये क्या नहीं होते, आपस में भिड़ते नहीं है, आपस में कनेक्टेड नहीं होते कि धर्म भाई तू मेरे पास आ जा, धर्म भाई तू मेरे पास आ जा, ऐसे करके क्या नहीं करते कि अब आपस में कनेक्टेड नहीं होते। तो आपस में कनेक्शन नहीं होने से, कनेक्टेड नहीं होने से वहां ये कहा कि इनमें क्या नहीं है? कि इनमें विभाव गुण पर्याय नहीं। कौन सी पर्याय नहीं है? विभाव गुण पर्याय। अपने में कोई भी विभाव गुण कब आते हैं? अपने में कोई भी विभाव गुण जब आते हैं तो वो किसके कारण आते हैं? कब आते हैं? विभाव गुण किसके आते? किससे आते हैं? शक्कर, जैसे शरबत है, पानी तो पानी के स्वभाव में, शक्कर के संपर्क से कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। नमक के संपर्क से कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। क्यों हो गया? पर के संयोग से संबंध हुआ। क्या हुआ? संबंध है ना। तो ऐसे ही एक उद्गल परमाणु दूसरे उद्गल परमाणु में मिलते हैं। अपने कहीं इतने बड़े बड़े लंबे लंबे काले काले नागिन जैसे बाल क्यों हो गए? क्योंकि वहां पर कौन है? कि बहुत सारे उद्गल परमाणु हैं। किस जाति के? कि बाल की जाति। कौन सी जाति के? बाल के। तो हम कह रहे वाह हमारे क्या सुंदर केश, क्या सुंदर लटाएं, क्या सुंदर, और क्या क्या है ना, हेयर है ना। हमको क्या लगता है कि हमारे कर्ली हेयर, कर्ली हेयर है ना। वो सब लोग सोचते हैं कि हमारे कैसे हेयर हैं? घुंघराले बाल। तो उसको क्या है? उसको देख के लगता है वो हमारे। तो कहना है वो कहाँ से हमारे हो गए? कि वहाँ जीव था और बहुत सारे उद्गल परमाणु थे। कौन कौन थे? जीव था, बहुत सारे उद्गल परमाणु थे। तब वो काम हुआ कि हमारे हेयर कैसे दिख रहे कि मेरे बाल बहुत सुंदर है, कर्ली हेयर वाली लड़की हूँ, है ना। तो वो अब इसमें देखो कई चीज में लगता है ना कि कोई भी काम होता है तो इसके लिए बहुत अच्छी बात आती है कि काम होता है तो अपने को कौन लगता है? विभाव गुण पर्याय से काम होता है कि स्वभाव गुण पर्याय से काम? किससे होता है काम? विभाव गुण पर्याय से काम होता है। एक आपको क्या हुआ? सफाई करने का भाव हुआ, झाड़ू लगाने का भाव हुआ, है ना, जलेबी बनाने का भाव हुआ, है ना। तो जैसे सफाई करने का भाव हुआ तो क्या होगा? कौन होगा? कि विभाव गुण पर्याय मिलेगी तब सफाई होगी। पोछा कैसे लगेगा? कि एक जीव रहेगा, जीव में राग रहेगा और ये पूरा हाथ में उद्गल परमाणु चाहिए एक साथ। और कैसा वाला? फोल्डिंग वाला। कैसे उद्गल परमाणु? फोल्डिंग वाले। अब फोल्डिंग वाला, फोल्डिंग वाली हड्डी और फिर यहाँ पे उसको टूट के नहीं गिरने वाली स्किन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये वाली स्किन भी चाहिए, अंदर हड्डी भी चाहिए, तब झाड़ू पकड़ाती है। झाड़ू पकड़ा के क्या होती है? झड़ता है। फिर पोछा लगा के क्या होता है? क्लीनिंग होती है। तो वो क्लीनिंग कहाँ से हो गई? कोई डस्टिंग भी कर रहा हो, काय से पकड़ के उठाया वो मशीन, और मशीन से क्या कर रहा है? तो वो भी किससे होगी? कि वो विभाव गुण पर्याय, उसको क्या कहेंगे? विभाव गुण पर्याय। अपन कह देते हैं कि किसने किया? कौन ने झाड़ा? मैंने झाड़ा। किसने पोछा किया? मैंने किया। किसने भोजन बनाया? मैंने बनाया।
अकेले नहीं थे। विवाह हो गया। इससे कहते हैं ना कि हम तो अकेले पड़ गए, हम तो अकेले पड़ गए, तो कहना आप अकेले कहाँ थे? कौन थे? इतने सारे पुद्गल परमाणु साथ में थे, अकेले कब थे? होता ना, मम्मी ने पूरे के पूरे बर्तन छोड़ के और मेरे उस सिर पर चली गई। जब बचपन में ऐसा होता था, संडे का दिन रहता था, रोज पत्नी को बर्तन मानना, निकम मानना, संडे के दिन मानना, और क्या हुआ कि सब चले गए और बर्तन पूरे के किसके ऊपर रख गए? मेरे साथ हुआ, मेरे को मानना। मांजते 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 क्या आने लगी? गुस्सा आने लगी। क्या? मैं मांजते रहूँ, इतने सारे बर्तन, और मांजते मांजते हाथ दुखने लगे। लास्ट की वो होती ना कढ़ाई, तो उसमें क्या हो गया? हाथ दर्द देने लगा। तो फिर विचार चलता था कि बताओ, वास्तव में देखिए अपन क्या सोचते हैं कि हम अकेले हैं, पर कोई भी काम में हम अकेले नहीं है कभी। कौन है साथ में? कि बहुत सारा सहयोग दे रहा है। कौन? पुद्गल परमाणु। उतने कर्म परमाणु है, उतने पुद्गल परमाणु है, और सब हमारे लिए क्या कर रहे हैं? क्या बने हुए? हमारे सपोर्टर बने हुए, हमारे सहयोगी बने हुए, है ना? हम अकेले नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा कि 4 द्रव्य कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनको तो कौन क्या नहीं है कि कोई अटैचमेंट नहीं है ना, कोई एक्सेप्टमेंट नहीं है। उन्होंने किसी को भी ना अटैच किया, ना एक्सेप्ट किया, ना किया। क्या किया? उन्होंने किसी को भी ग्रहण नहीं किया, है ना? तो इसलिए वो कैसे? दोनों चारों अलग अलग, ठीक। लेकिन जीव और पुद्गल कौन कौन से? जीव और पुद्गल। जीव पुद्गल ने क्या किए? जीव ने कह दिया पुद्गल भाई आ जाओ हमारे पास, हम अकेले नहीं रह पा रहे हैं, है ना? और जो पुद्गल है, पुद्गल ने भी क्या किया? पुद्गल ने भी बहुत सारे पुद्गल को जोड़ लिया, है ना? पुद्गल भी क्या करता है? बहुत सारे पुद्गल को अपने पास रख लेता है। वही तो है ना? एटम जो है उसमें क्या, किस एक एटम ने क्या किया कि एक एटम भी अकेला नहीं रह पाया, उसने और एटम को बुला लिया, वो मॉलिक्यूल बन गया। और फिर वो मॉलिक्यूल भी अकेला नहीं रह पाया, उसने क्या किया कि उसने कंपाउंड बना लिया, और वो कंपाउंड भी अकेला नहीं रह पाया, और उसी से एटमॉस्फेयर बन गया। अरे एटमॉस जो है वो क्या है? वो यही तो है। तो इसलिए यहाँ पर कहना है कि वास्तव में पुद्गल अकेला नहीं रह पाता। कौन नहीं रह पाता? पुद्गल, है ना? और जो रहता है वो क्या कहलाता है? शुद्ध परमाणु। क्या कहलाता है? शुद्ध परमाणु। आया समझ में? तो इसलिए इसमें कह दिया धर्म, अधर्म, आकाश और काल को स्वजातीय विजातीय बंध का संबंध न होने से उन्हें विवाह गुण पर्याय नहीं होती, परंतु स्वभाव गुण पर्याय होती हैं, ऐसा अर्थ है। उन स्वभाव गुण पर्यायों का पहले प्रतिपादन किया गया है, इसीलिए यहाँ संक्षेप से सूचन किया गया है। मतलब यहाँ पर स्वभाव पर्याय की बात की गई है। अब जो आएगी गाथा अपनी, इसको भी लेके पूरी करें तो ये पूरा हो जाएगा। टाइम तो हो गया, ले रही है ना, तो ये थोड़ी सी एक विशेष गाथा फिर अपनी बाद में पढ़ेंगे। पढ़िए। एदे छवाणिया कालम मोतोड़े अंथिकाये युक्ति निदिष्ठा जिण समे कायाहु बहुपदेस्तम विन काले जिन धर्मे वर्णित आचे अस्ति काय अरु वस्तु का वहे बहु प्रदेशी पद नियम से कहा। अब इसमें क्या कहा कि काल छोड़कर इन 6 द्रव्यों को, शेष 5 द्रव्यों को जिन समय में अस्तिकाय कहे गए हैं, बहुप्रदेशी पना वह कायत्व है। बहुप्रदेशी पना, उसको क्या कहा? कायत्व। टीका। इस गाथा में काल द्रव्य के अतिरिक्त पूर्वोक्त द्रव्य ही 5 अस्तिकाय है। समझ में आया ना? ये सब तो ऐसे हैं, पीछे वाला बैकग्राउंड ले लेना। और एक ऐसा है काल, एक में कायत्व नहीं है, मतलब उसका शरीर नहीं बना। बहुत सारे हो तो उसको काय नाम पाए, है ना? बहुत सारा अपन कहें जिसकी हाइट हेल्थ हो,
लंबाई चौड़ाई मोटाई दिख रही हो तो उसको कहेंगे। यहाँ पर 6 द्रव्य में धर्म द्रव्य की भी मोटाई है और धर्म की भी मोटाई है। मोटाई में वो जब अपन बनाते हैं ना ऐसा वाला, तो वो वाला समझना। तो उसमें क्या है कि उसमें 7 राजू नीचे पीछे जाके क्या है कि वहां तक की उसकी मोटाई है। ठीक, तो इतना मोटा कौन है कि धर्म अधर्म है, उनकी हाइट हेल्थ है, लेकिन काल द्रव्य की क्या नहीं है कि हाइट हेल्थ ही नहीं है। तो वो कैसा हो गया, उसको कायत्व नहीं है, वो एक प्रदेश, वो बहुप्रदेशी नहीं है। बाकी के 5 द्रव्य तो कैसे हैं, बहुप्रदेशी हैं, लेकिन जो काल द्रव्य है वो कौन है कि वो बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए उसको कहा। इस गाथा में काल द्रव्य के अतिरिक्त पूर्वोक्त द्रव्य की 5 अस्तिकाएं है, ऐसा कहा है। मतलब 5 अस्तिकाएं है। काय, काय मतलब बहुप्रदेशी, अस्थि मतलब बहुप्रदेश में रहना या शरीर में रहना, पर्सनालिटी में रहना। अपन कह सकते हैं अपनी भाषा में कि किस में रहना, कि कोई एक हाइट हेल्थ में रहना, एक पर्सनालिटी में रहना। तो एक पर्सनालिटी में रहने का नाम यहाँ पर क्या किया, 5 अस्तिकाय। ठीक, पर ये जो कालाड़ में वो कैसा है कि उसकी कोई काय नहीं है। देखिए यहाँ काल द्वितीय आदि प्रदेश रहित है, अर्थात एक से अधिक प्रदेश रहित है, क्योंकि समयो अपदेशो, काल अप्रदेशी है, ऐसा शास्त्र का वचन है। इसे द्रव्यत्व ही है, शेष 5 को कायत्व भी है ही। आया कि शेष को तो क्या है, कायत्व भी है, और इसको क्या है, द्रव्यत्व है। इसलिए 6 द्रव्यों में तो किसका नाम आता है, काल का, लेकिन 5 अस्तिकाय में किसका नाम नहीं आता, काल द्रव्य का नहीं आता। ये वाली थोड़ा सा टीका और देखिए, अच्छा है। बहुप्रदेशों के समूह वाला हो वह काय है। काय, काय जैसे मतलब शरीर जैसे, अर्थात बहुप्रदेशों वाले होते हैं। अस्तिकाएं 5 हैं। अस्तित्व अर्थात सत्ता, वह कैसी है, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। इसको समझेंगे अपन, अच्छा विषय है। ऐसी अप्रतिपक्ष है, वहां समस्त वस्तु विस्तार में व्याप्त होने वाली वह महासत्ता। क्या कहा, समस्त वस्तु विस्तार में व्याप्त होने वाली, उसका नाम महासत्ता। और प्रतिनियत वस्तु में व्याप्त होने वाली वह अवान्तर सत्ता। वो है ना, मेरे को इसके लिए वो वाला उदाहरण अच्छा लगता है। एक मोबाइल है, ठीक, एक मोबाइल क्या हुआ, एक है, और एक मोबाइल का आदमी है, तो वो क्या हो गया, मोबाइल, मोबाइल से आदमी बना। किससे आदमी बना, मोबाइल से। कि एक फूल है और बहुत सारे फूल से क्या बना दिया अपन ने, एक गुड़िया बना दी, एक डॉल बना दी। तो एक फूल जो हुआ वो तो क्या हुआ, अवान्तर सत्ता, और फूल ही फूल से एक फूल जैसी क्या बना दिए, गुड़िया बना दिए, तो वो क्या हो गया, महासत्ता। क्या बोलेंगे उसको, महासत्ता। और समझेंगे इसको, है ना। समस्त व्यापक रूप में व्याप्त होने वाली वह महासत्ता, प्रतिनियत एक रूप में व्याप्त होने वाली वह अवान्तर सत्ता है। अनंत पर्यायों में व्याप्त होने वाली वह महासत्ता, और प्रतिनियत एक पर्याय में व्याप्त होने वाली वह अवान्तर सत्ता। पदार्थ का अस्ति ऐसा भाव, वह अस्तित्व है। इस अस्तित्व से और कायत्व से सहित 5 अस्तिकाएं है, और काल द्रव्य को अस्तित्व ही है, कायत्व नहीं है, क्योंकि काय की भांति उसे बहु प्रदेशों का अभाव आया। किसको किसका अभाव है, बहु प्रदेशों का अभाव। मतलब कायत्व में किसकी चीज चाहिए कि उसमें बहु प्रदेश चाहिए ही चाहिए। सहजानंद